एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक विधवा रहती थी। अपनी सास नीला देवी और दो बच्चों के साथ। पति के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। हर सुबह वो अपने पति की पुरानी अचार फैक्ट्री में काम करने जाती थी। जिंदगी सादी थी, पर उसमें एक सुकून था। लेकिन एक दिन फैक्ट्री बंद हो गई। सुमन चुपचाप घर लौट आई। हाथ खाली थे, पर दिल भरा हुआ था। आंखों में आंसू और मन में बस एक सवाल, अब क्या करूं? तभी उसकी सास नीला देवी ने कहा, देखो बेटा, उस आम के पेड़ को। सामने एक पुराना पेड़ था, जिसकी एक बड़ी डाली तूफान में टूट गई थी। नीला देवी बोली, पर देखो, अब उसी जगह से 3 नई डालियां निकली हैं और उन्हीं में सबसे ज्यादा फल लगे हैं। वो मुस्कुराई। तूफान ने उसे तोड़ा जरूर, पर पेड़ ने हार नहीं मानी। जो जगह सबसे ज्यादा दर्द देती है ना, वहीं से सबसे ज्यादा ताकत भी उगती है। सुमन चुप रही, पर उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया, टूटना गलत नहीं होता, अगर फिर से उगने का हौसला हो। अगले दिन सुमन ने अपनी सास के साथ मिलकर घर के आम से अचार बनाना शुरू किया। मुश्किलें आईं, लोगों के ताने भी, पर सुमन ने पेड़ से सीख लिया था, गिरने के बाद भी फिर से उगना। धीरे धीरे उसका अचार पूरे गांव में मशहूर हो गया। जिंदगी भी तो आम के पेड़ की तरह है। तूफान आए, डालियां टूट जाएं, पर फिर भी वो फूलती है और फिर से नई रोशनी देती है। क्या आपकी जिंदगी भी कभी-कभी नींद जैसी कड़वी लगती है? तो आइए, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में रघु, उसकी पत्नी राधा और माँ वाणी अम्मा रहते थे। रघु मजदूरी करता था, राधा घर घर काम। घर चलाना मुश्किल था, पर तीनों हिम्मत नहीं हारते थे। एक दिन रघु थका बैठा था। बोला, अम्मा, जिंदगी बहुत कड़वी हो गई है। वाणी अम्मा ने सामने के नीम के पेड़ की तरफ देखा और बोली, देखो बेटा, नीम धूप, बारिश, तूफान सब सहता है, फिर भी हरा रहता है। कड़वा जरूर है, पर सबको छाया देता है। हम भी वैसे ही रहेंगे, हालात कैसे भी हों। मन हरा रखना। रघु चुप रहा, पर दिल में कुछ बदल गया। अगले दिन उसने आंगन में सब्जी लगानी शुरू की। हर रोज रघु मिट्टी को पानी देता, जैसे अपने भीतर की उम्मीद सींच रहा हो। धीरे धीरे पौधे उगे और एक दिन वो सब्जियां बेचने बाजार गया। लोगों ने चखा और बोले, बहुत ताजा है। पहली टोकरी बिक गई। रघु के चेहरे पर मुस्कान थी और उसी पल रघु के भीतर की थकान भी धुल गई। शाम को जब वो लौटा, वाणी अम्मा नीम के नीचे बैठी थीं। रघु ने कहा, अम्मा, नीम सच में कड़वा नहीं, सिखाने वाला है। वाणी अम्मा ने कहा, देखा बेटा, जब सोच हरी होती है तो जिंदगी भी खिल जाती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई, तो किसी अपने तक जरूर पहुंचाओ। शायद उसे भी थोड़ी उम्मीद की जरूरत हो। कभी कभी घर में होने वाली दूरी किसी बड़े कारण से नहीं, बस सोच के एक छोटे से फर्क से बन जाती है। गांव का एक छोटा सा घर था। राधा, श्याम और गायत्री देवी का। उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो गई थी। फसल कम निकली, घर चलाना मुश्किल हो गया। राधा ने सोचा, क्यों ना टिफिन बनाकर कुछ कमाई कर लूं। श्याम ने हाँ कह दी, काम भी मिल गया। पर अम्मा चुप हो गई और कई दिनों तक चुप ही रहीं। राधा समझ नहीं पाई उससे क्या भूल हुई। एक दिन उसने हिम्मत की और पूछ लिया। अम्मा ने धीरे से कहा, बहू का बाहर जाकर काम करना मुझे ठीक नहीं लगता। शाम का समय था, दोनों आंगन में खामोश बैठी थी। राधा की नजर एक खिले हुए गुलाब पर पड़ी। वो बोली, माँ जी, कांटे फूल को रोकते नहीं, बस उसकी हिफाजत करते हैं, ताकि वो खुलकर खिल सके। मैं घर छोड़ नहीं रही माँ जी, बस शाम का बोझ थोड़ा हल्का कर रही हूँ।
अम्मा की आंखें नरम पड़ गईं। उन्होंने राधा का हाथ थाम लिया और उसी पल सारी दूरी पिघल गई। जहां समझ और शांति साथ आ जाए, वहां छोटी सोच का कांटा भी खुली सोच का फूल बनकर खिल जाता है। कभी आपने सुना है कूड़ा सोना बनता है? नहीं? तो सुनिए। रघु का सपना बहुत सीधा था, बिना मेहनत के बड़ा आदमी बनना। सुबह जुआ, दोपहर बीड़ी और रात शराब के साथ सपने, बस यही थी उसकी दिनचर्या। और उसके बापू कांपते हाथों से खेत में मिट्टी पलट रहे थे। सूरज की रोशनी उनके पसीने में चमक रही थी। एक दिन बापू बोले, रघु, बाबा जी ने कहा है जो हर दिन कूड़ा इकट्ठा करेगा उसे सोना मिलेगा। रघु हंस पड़ा। अब तो जिंदगी बन गई और अगले ही दिन से घर के बाहर कूड़ा जमा करने लगा। धीरे धीरे बदबू फैल गई। पड़ोसी नाराज हुए, माँ रोती रही, पर रघु नहीं माना। एक रात बापू ने पुकारा, 3 हफ्तों में क्या मिला बेटा? रघु बोला, बस गंदगी, बदबू और सबका ताना। बापू मुस्कुराए, जिंदगी भी ऐसी ही होती है बेटा। जब हम बुरी आदतें इकट्ठा करते हैं तो वो अंदर की खुशबू को मार देती हैं। हर गंदी आदत एक कचरे का टुकड़ा है, उसे साफ कर दो, तुम्हारा मन खुद सोना बन जाएगा। रघु की आंखें भर आई। उसने उसी रात सारा कूड़ा जला दिया। अगली सुबह वहीं फूल लगाए जहां कल तक कचरा सड़ता था। अब उसका जीवन भी बुरी आदतों के कूड़े से नहीं, खुशबू से महकने लगा और उसके आसपास सबको सुकून मिलने लगा। जब 2 बहुएं हों और एक अम्मा के दिल में हल्की चिंता, कभी कभी एक छोटी सी बात पूरा घर बदल देती है। गांव के एक शांत घर में रहती थी सावित्री अम्मा। उनके साथ 2 बहुएं, शहर से आई रेखा और गांव की मिट्टी जैसी सीता। अम्मा को उम्मीद थी रेखा घर में नई रौनक लाएगी, पर नई जगह का तालमेल उसे समझ ही नहीं आ रहा था। सीता ये सब चुपचाप महसूस करती रहती थी। एक शाम सीता बोली, अम्मा, चलिए थोड़ा खेत की ओर चलते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों खेत के पास खड़ी थीं। हवा हल्की, माहौल शांत। सीता ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, प्रकृति देखिए, हर पौधा एक जैसा नहीं उगता। कोई जल्दी खिलता है, कोई धीरे, पर खेत की हरियाली दोनों मिलकर बनाते हैं। रेखा भाभी गलत नहीं, बस नई मिट्टी से दोस्ती कर रही हैं। थोड़ा समझ और थोड़ा वक्त, फूल अपने आप खिल जाएगा। पीछे खड़ी रेखा ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। अम्मा, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा और समझ चाहिए। अम्मा ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, घर समय से नहीं, एक दूसरे को समझने से चलता है। और उस दिन से घर में समझ और शांति बस गई। बारिश की रात, बूढ़ी अम्मा अकेली, छप्पर टपक रहा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। एक छोटे से गांव में बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। आंखें कमजोर, कोई सहारा नहीं। एक रात तेज बारिश हुई। छप्पर टपकने लगा, पानी भरने लगा। अम्मा कोने में कांप रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। पड़ोस की अम्मा और छोटा बोलू दोनों भीगे हुए बाहर खड़े थे। दादी, यहाँ रात कैसे कनेक्ट से कटेगी? चलो हमारे घर। उन्होंने अम्मा को सहारा दिया, अपने घर ले गईं। रात भर गरम खाना, सूखे कपड़े और साथ मिला। चेहरे पर राहत आ गई। अगली सुबह बोलू और उसकी माँ ने छप्पर ठीक किया, कमरा साफ किया। अम्मा दरवाजे पर खड़ी, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में कृतज्ञता। छोटी सी मदद किसी की बड़ी रात आसान कर देती है। दिल वही रोशन रहता है जो दूसरों के लिए जलता है। क्या आपको भी लगता है भगवान सुनते नहीं? बारिश ने रामदास जी की पूरी फसल बर्बाद कर दी। पंडित जी जो रोज पूजा करते थे, आज भगवान से नाराज थे। इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी परेशानी क्यों? 12 साल का छोटू धीरे से बोला, बाबूजी, आप ही तो कहते हो जो भगवान करता है अच्छा करता है, फिर गुस्सा क्यों?
पंडित जी रुक गए, थोड़ा सा शांत हुए और दिल से बोले, ठीक है बाबा, मैं अपना काम करता रहूंगा। अगले दिन से सब बदल गया। पंडित जी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कमला जी ने घर में अगरबत्ती बनानी शुरू की। बच्चे भी दूसरों की मदद करने लगे। 1 महीने में घर में हंसी लौट आई। एक शाम पंडित जी ने छोटू को गोद में लेकर कहा, बेटा, जब भरोसा आ जाता है ना, तो चिंता खुद ही चली जाती है। भरोसा रखो, काम करते रहो। कमला देवी सोचती थी कि गुस्सा ही उनकी ताकत है, पर उनकी बहू ने उन्हें गलत साबित कर दिया। कमला देवी का गुस्सा पूरे गांव में मशहूर था। नई बहू सुहानी उनके सामने आते ही घबरा जाती थी। एक दिन कमला देवी बीमार पड़ गईं। बुखार से तप रही थी, पर घर में कोई नहीं था। सुहानी ने बिना डरे उनकी सेवा की, चेहरे पर बस एक नर्म मुस्कान लिए। दलिया खिलाते वक्त सास ने हैरान होकर पूछा, बहू, मैं तुझे इतना डांटती हूँ, फिर भी तुम मुस्कुरा रही है? सुहानी ने कहा, माँ जी, मुस्कान खर्च नहीं होती, पर दिल जीत लेती है। इससे घर बसते हैं, टूटते नहीं। कमला देवी की आंखें भर आईं। उस दिन उनका सख्त दिल पिघल गया। अब उस घर में डर नहीं, सिर्फ हंसी गूंजती है। सीख, मुस्कान वो ताकत है जो पत्थर को भी मोम बना दे। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। क्या किताबों से घर चलता है? मीरा की सास को यही लगता था, लेकिन एक दिन उसी पढ़ाई ने पूरे परिवार की छत बचा ली। अरे बहू, ये किताबें रहने दे, हमने बिना पढ़े घर संभाला है, तू क्या नया कर लेगी? जी माँ जी, बस रात को थोड़ा पढ़ लेती हूँ। मीरा चुप रही, लेकिन उसने सीखना नहीं छोड़ा। फिर अचानक मुसीबत आई। जमीन के कागजों में गड़बड़ी थी। अफसर ने साफ कह दिया, ये कागज नहीं चलेंगे। सास रोते हुए, मीरा, हमारी जमीन चली जाएगी, हम अनपढ़ लोग क्या करें? मीरा शांत स्वर में, माँ जी, एक बार कागज मुझे दिखाइए। मीरा ने धैर्य से कागज जांचे, नंबर मिलाए, फॉर्म भरा और सब ठीक कर दिया। अगले दिन अफसर ने कागज देखे और तुरंत मुहर लगा दी। जमीन बच गई। सास भावुक होकर, बेटी, आज तेरी पढ़ाई ने हमारा घर बचा लिया। मीरा मुस्कुराकर, माँ जी, विद्या वो धन है जो बांटने से बढ़ता है और मुसीबत में रास्ता दिखाता है। शिक्षा ही शक्ति है।